पूर्णिया के के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़िया गांव निवासी सौरव कुमार सत्या ने गढ़िया बलुआ पंचायत के मुखिया सुनील कुमार पासवान पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सौरव कुमार सत्या ने बताया कि मुखिया सुनील कुमार पासवान का यह बहुत बड़ा अस्त्र है और जो भी उनके खिलाफ मुंह खोलता है उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देता है। सौरव कुमार सत्या ने बताया कि सुनील कुमार पासवान ने उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया और मुकदमा में उसके पूरे परिवार के लोगों को फंसा दिया गया है, जिसके तहत उसे जेल भी काटना पड़ा और जेल से बाहर आने के बाद वह पूरी तरह से शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, किंतु मुखिया सुनील कुमार पासवान तरह तरह से उसे प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं ताकि वह जमीन बेचकर गांव घर को छोड़कर वहां से फरार हो जाए। सौरव कुमार सत्या ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से उसे आग में जला देने की धमकी दी गई है, जिसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने लेकर रखा है। सौरव कुमार सत्या ने बताया कि मुखिया सुनील कुमार पासवान बहुत ही दबंग किस्म का आदमी है और वह कभी भी किसी की जान ले सकता है, इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत रजिस्ट्री के माध्यम से के नगर थाना को कर दी है। सौरव कुमार सत्या ने बताया कि भविष्य में अगर उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए मुखिया सुनील कुमार पासवान ही जिम्मेदार होंगे। वहीं इस संदर्भ में जब मुखिया सुनील कुमार पासवान से पूछा गया तो उन्होंने सौरव कुमार सत्या के तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है और सौरव कुमार सत्या खुद ही असामाजिक लड़का है और वह हत्या करने के लिए उसकी बार बार रेकी कर रहा है। मुखिया सुनील कुमार पासवान ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी की बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका फेसबुक आईडी सौरव कुमार सत्या ने ही बनाया था और वही उसका दुरुपयोग कर रहा है। इस दरमियान सुनील कुमार पासवान ने भी संभावना जताते हुए कहा कि अगर उसके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सौरव कुमार सत्या ही जिम्मेदार होगा। बहरहाल यह मामला पूर्णिया न्यायालय के साथ साथ पूर्णिया के नगर थाना पुलिस में जांच के अधीन है और दोनों पक्षों में काफी तनाव व्याप्त है। सौरव कुमार सत्या का के नगर थाना पुलिस पर आरोप है कि के नगर थाना पुलिस उसकी नहीं सुनती है, जिसके कारण वह काफी मजबूर है और अब उनका केवल न्यायालय पर ही भरोसा रह गया है। सौरव कुमार सत्या ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे पूर्णिया कमिश्नर और मुख्यमंत्री को भी शिकायत कर सकते हैं। मेरा नाम सौरव कुमार हुआ, गढ़िया बलुआ मेरा घर हुआ। ये सुनील कुमार पासवान जो कि गढ़िया बलुआ के भी वर्तमान में मुखिया हैं, इसके द्वारा हमको मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा है। पूर्व में हमको 2 केस करके, एक वो अपने खुद से किए, एक पत्नी के द्वारा करके हमको झूठा केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। अब हमको वो धमकी देता है सोशल साइट के माध्यम से कि तुमको आग में जला देंगे, तुम गांव छोड़ के दूर रहो, अपना यहाँ जगह ज़मीन बेच करके भाग जाओ, नहीं तो यहाँ रहेगा तो फिर तुमको फंसाएंगे, फिर तुमको जेल भेजेंगे। मेरे परिवार को ये बर्बाद करना चाहता है। मेरे परिवार के 6 आदमी को ये केस में डाल चुका है नाम, और 2-3 अन्य आदमी का ऊपर ये केस कर चुका है उसी पंचायत का आदमी। ये अपने जाति का गलत फायदा उठा करके हरिजन एक्ट का केस करके सबको ये झूठा केस में फंसा के जेल भेजते रहने का इसका काम ही है, जो कि ये मुखिया पद का दुरुपयोग उपयोग कर रहे हैं। तो विकास का काम कैसा चल रहा है? विकास का काम कुछ नहीं चल रहा है, सब ठप का ठप है। किधरों अगर ये सड़क बनाते हैं, गली नाला कुछ का भी काम करते हैं, अगर कोई पब्लिक इसको जाता है बोलने के लिए गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये उसको सीधा धमकी देते हैं कि यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुमको भी हरिजन एक्ट का केस में फंसा करके जेल भेज देंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। तो कई लोगों पे ऐसा कर दिया है? कई लोगों पे ऐसा कर दिया। मेरे परिवार में 6 आदमी पे ऐसा कर चुका है और बगल के गांव के 2 आदमी पे 1 साल पूर्व ऐसा कर चुका है, झूठा केस में फंसा करके। ये सबसे बड़ा इसका हथियार है हरिजन एक्ट। ये किसी को भी हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल भेजने का काम कर देता है। जो इसका अगेंस्ट में गए या सही बोलने का कोशिश किए या इसके आगे पीछे नहीं घूमे फिरे, ये सबको जेल भेजने का काम करते हैं। एक वीडियो है उसमें मारपीट हो रहा है, मेरे साथ मारपीट किया गया है। पूर्व में मेरे साथ मारपीट, वही मारपीट भी किया गया, ऊपर से हमको झूठा केस में फंसा करके जेल भी भेज दिया, जो कि हम माननीय पूर्णिया न्यायालय से भी बेल पे बाहर हैं। फिर से हमको धमकी देता है सोशल साइट के माध्यम से, आग में जला देंगे। अगर सामने मिलेगा तो ये हमको क्या करेगा, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। क्या बोलता है? गांव में नहीं रहने के लिए? गांव में नहीं रहने के लिए तुम लोग यहाँ से जमीन जगह बेच करके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को रहने नहीं देंगे। क्या दुश्मनी होगी आपसे इतना जो गांव से भगा रहा है आपको? इलेक्शन से दुश्मनी है। इलेक्शन में बोलते थे मेरे सपोर्ट में रहो, मेरे साथ घूमो फिरो, ऐसा वैसा करो, जो कि हमने नहीं किया ऐसा। वही कारण से वो मुखिया में जीत गए, उसके बाद हम पे अपना वो दबदबा बना रहे हैं, झूठा केस में। अच्छा, मुखिया में जीतने के बाद आपको परेशान कर रहे हैं? जी, मुखिया में जीतने के बाद हमको परेशान करने का शुरू किया। तो आप पुलिस प्रशासन में नहीं गए? कोई पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं सुन रहा है। हम 2-3 बार के नगर थाना में आवेदन भी दे चुके हैं, SP साहब के पास भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस के साथ उसका मिली भगत है
अब मेरे जान के ऊपर बहुत ज़्यादा ही खतरा है। हमको जब सोशल साइट के माध्यम से इतना धमकी दे रहा है, सामने मिलने के बाद हमको क्या करेगा? मेरे जान पे पूरा खतरा बना हुआ है, मेरा घर परिवार सबका जान पे खतरा बना हुआ है। पुलिस जांच नहीं क्या इस कुछ मामले? जांच नहीं कर रही है। पुलिस के साथ उसका सुबह शाम का उठना बैठना, के नगर पुलिस जनता की नहीं है, वो सुनील कुमार पासवान की पुलिस है। आप लोग कुछ नहीं सुनते? कुछ नहीं सुनते हैं के नगर की पुलिस। क्या करेंगे ऐसे में आप? ऐसे में हम क्या करेंगे? अब डीआईजी साहब के पास जाएंगे, सीएम का जनता दरबार में जाएंगे, क्या करेंगे? पूरा घर परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। तो ये ST/SC का दुरुपयोग कर रहा है वो? पूरा दुरुपयोग करता है, सरकारी राशि उठाता है SC/ST कर करके। 5 आदमी 6 आदमी पे SC/ST करता है, सरकारी रुपया उठाता है और ये सबको फंसाते हैं। अच्छा, केस करके फिर उस रुपया को उठाता है? सरकारी रुपया उठाता है, इन लोग को सरकारी रुपया मिलता है सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए, उसका ये दुरुपयोग कर रहा है। के नगर की पुलिस पूरा इसके साथ मिली भगत है, शुरू से ही इस कहानी में लिपापोती का काम कर रही है। के नगर की पुलिस जो है, थाना प्रभारी विकास कुमार आज़ाद जी, इस मैटर में 2 महीना पूर्व से जब से हमको झूठा केस में फंसा के मारपीट, एक तो मारपीट वो मेरे साथ किए, ऊपर से हमको जेल भी भेज दी। वो एक नहीं, एक केस वो अपने किए, एक अपने पत्नी के द्वारा करवाई, और दोनों केस में हमको मारपीट करके उल्टे हम ही को जेल भेज दिया गया। और शुरू से विकास कुमार आज़ाद जी इस मैटर में लिपापोती करने का काम कर रही है। मेरा एक भी नहीं सुनती है, तब बार बार आवेदन दे रहे हैं, नहीं लेती है, ना आवेदन लेती है, और लेती भी है तो फाड़ छीड़ के फेंक देती है। आज तक कोई कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं। मतलब के नगर पुलिस कहीं से? के नगर पुलिस पूरा लिपापोती का काम कर रही है इस मैटर में। क्या मामला है ये? नहीं, ये मामला ऐसा नहीं है। मामला SC/ST का नहीं है। मैं वर्तमान मुखिया सुनील कुमार पासवान गढ़िया बलवा। ये लड़का जो है कि अभद्र है, पूर्व में भी बच्चा जेल में रह चुका है, वहाँ भी सज़ा काट चुका है। उसके बाद जब जेल से निकला, घर में रहने लगे, उसके बाद हम लोग के साथ भी उठ बैठ करते थे लड़का, और आना जाना होता था। और उसके बाद जो है कि इलेक्शन जब ख़त्म हुआ, इससे हमको इलेक्शन में कोई बातचीत नहीं होती थी। मेरा फेसबुक ID सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, वही बनाता था, वही चलाता, मेरे पास रहता था बराबर। तो कह रहा है क्या कि दिखाया भी कि फेसबुक ID से आप उसको लगातार धमकी दे रहे हैं, आग में जला देंगे? नहीं, वो फेसबुक ID वो खुद मेरा बनाया हुआ, हमको खुद मालूम। हमको फेसबुक ID सब चलाने के लिए नहीं आता है, वो खुद मेरा चलाता था पहले से, और वही बना के सब कुछ देता था। बैंक का भी ID मेरा जितना सब कुछ बना हुआ है, ट्रांसफ़र उस्फर करने वाला वही करता था। उससे हमको कोई पहले से झगड़ा नहीं था, वो हमसे झगड़ा मोल लिया। इसलिए कि जब हम इलेक्शन जीत के आए तो वो चाहता था कि सुनील भैया को जैसे कहें वैसे चले, वैसे करें, हमको हरिजन जान के चलाना चाहता था। और वो प्लॉट जो वही लोग से खरीदे भी हम, इतना मिल्लत था। ये लड़का बार बार क्या करता था, पिस्टल लेके आ जाता था घर पे, गेट पे कई बार घटना किया है। और ये पहले भी मेरा केस 2/22 का केस चल रहा था उसके साथ। उसके बावजूद भी हम परेशान होकर जब केस किए, उसके बावजूद भी दोबारा मेरे घर पे घटना किए, जिसमें कि 10 आदमी भी है वहाँ पर प्रेजेंट। तो वो जो वीडियो में मारपीट करते हुए आपके घर में है, तो उनका कहना है कि आप लोग मिल करके उसको मारे हैं बांध करके? नहीं, उसमें वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो भी खुला हुआ हाथ है। हम उसमें समझाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, तुम बार बार मेरे यहाँ घटना करते हो और गोली चलाया हो, और इसीलिए हम उसको पकड़ के रखे थे। परेशान होकर पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए थे, जिसमें थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो जल्दी लेट कर दिया, नहीं आए तो हम SP साहब को भी कॉल किए थे। तो SP साहब भेजे तो उसको यहाँ से जो संतोष जी छोड़ा के ले गए थे, ज़बरदस्ती हमको धक्का मार के, तो प्रशासन उसको खुद गिरफ्तार किया है, उस संतोष जी को, फिर ये सिलेंडर किया है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लड़का काफ़ी अभद्र है, असामाजिक है, बच्चा जेल में भी रहा है, पिस्टल रखता है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपका वो दोस्त रहा है और आपका फेसबुक ID भी वही बनाया है, तो वैसे लोगों से आप दोस्ती क्यों रखे हुए थे? पहले इस तरह टाइप से नहीं था। जो प्लॉट हम लिए हुए हैं उसी का दादाजी का है, वही लोग हमको प्लॉट भी दिए हैं, हम खरीदे। अगले बार इलेक्शन जो हम लड़े थे 16 में, उस समय तो आना जाना होता था, बराबर बगल का है। तो हम नहीं जानते थे कि इसका शरीर पहले से ख़राब है तो फिर दोबारा होगा। हम सोच रहे थे कि कहीं बाहर में कैसे किया होगा, गलत शायद उसको फंसाया गया है, लेकिन ये सही में। और एक वहीं पर गांव का ही बूढ़ी है, जिसको कि बूढ़ा को मारा था ये लोग, कुछ दिन पहले मर गया है, उसका भी केस चल रहा है इसके ऊपर। नहीं, तो वैसे ठीक है, कोई अगर उतना गलत है और आपको इतने लेट से जानकारी, आपका भी घर तो वहीं है, आपको तो सारी बात पता होनी चाहिए। वैसे लोगों से दोस्ती रख करके अभी कह रहे हैं कि हमको बाद में पता चला, तो ये विश्वास करने के लायक बात है ये? नहीं, ये तो हम भी यहाँ धोखा खाए हैं या धोखा दिया गया है हमको। इस तरह से हम विश्वास किए कि चलो बच्चा लड़का है, जो बचपन में किया था, जेल गया था तो अब समझ गया होगा। लेकिन मेरा
बैंक का डिटेल्स जो होता बनाते हैं ट्रांसफ़र करने वाला, वही बनाया। मेरा फेसबुक भी वो आईडी सब कुछ वही बनाया है। इसका तो मतलब हुआ कि वो आपका बहुत करीबी नज़दीकी दोस्त रहा होगा। हाँ, वो दोस्त तो नहीं है, बच्चा है, वो भाई मानते थे, गांव का ही है, वो मेहता है, हम पासवान है, तो लेकिन लगाव था। तो अब दुश्मनी हो गई। हाँ, दुश्मनी तो वो किए ना सर, दुश्मनी तो हम कैसे करें? हम तो बिजनेस भी करते हैं, नेता टाइप का आदमी, हम तो जनता से संपर्क वो करना दिखा रहा है कि आप ही के आईडी से वो जेल से आया है। वो बताया कि हम जेल से आने के बाद पूरी तरह से अपने घर में रहते हैं, कहीं से कुछ दूर रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मुखिया जी के द्वारा बार बार हमको फेसबुक के माध्यम से धमकी दी जा रही है। बार बार अगर आ रहा है तो सबूत भी देगा ना वो कि बार बार आ रहा है, क्या है रहा है। हम ऐसा तो कुछ नहीं जान रहे कि फेसबुक हम इतना चलाते भी नहीं हैं। आपको धमकी मिला है क्या? हमको हाँ, उसमें फ़ोटो में लिखता है वो कि पहले जेल बेल, ऐसे गाना गा गा के मेरा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे 10 तरह का छोड़ते हैं धमकी वाला ऐसे। तो गाना से आपको कैसे लगता है कि धमकी हो वो गया? हमको भेजता है मेरा अथी पे, उसका स्क्रीनशॉट भी हम दिए हैं थाना प्रभारी को परसों। वो गाना भेज दिया तो आपको लग रहा है कि धमकी है? हाँ, धमकी भी देता है। और मेरे घर के आसपास आके 2 गाड़ी से पगड़ी बांध के, कमर में पिस्टल लेके, और वहाँ मेरा घूमता भी, जेल से आने के बाद भी। मेरा घर अकेले में है, हम छोटा परिवार है, हम परेशान रहते हैं। प्रतिनिधि तो कोई शिकायत वगैरह कहीं किए हैं कि नहीं किए? हाँ, एसपी साहब को लिखित आवेदन भी दिए नहीं, हैं। इधर जेल से आने के बाद जो आप कह रहे आने हैं। के बाद एसडीओ साहब को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं। हम परेशान हैं, तभी तो सबको खोज रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार पासवान, वर्तमान मुखिया गढ़िया बलवा। और इससे बहुत डरा हुआ रहते हैं। अकेले में मेरा घर है, हम अकेले रहते हैं, मेरा पत्नी बच्चा रहते हैं। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, वही लड़का परेशान करते हैं। अगर किसी तरह का घटना होता है तो जिम्मेवार सौरभ कुमार ही होगा, क्योंकि हम लोग पूरा परिवार डरे हुए रहते हैं। हमारे 3 लड़की हैं और हम हैं, परेशान रहते हैं हम लोग।